पटना की सड़कों पे एक और प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, अभी मैं खड़ी हूँ एसके पुरी पार्क के पास और मेरे पीछे जो ये कर्मचारी हैं वो जोमेटो के कर्मचारी हैं और अपनी मांगों को लेके सड़कों पे उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं लगभग हज़ारों की तादाद में होंगे और क्या कुछ मांगे हैं हम इनसे ये जानना चाहेंगे। क्या कुछ मांगे आप? देखिए मैडम, हम लोग पिछले 4 सालों से जोमेटो के साथ काम कर रहे हैं, है ना। पहले क्या था, पहले सिस्टम था कि हमारा ऑर्डर पे के ये टच पॉइंट का हिसाब किताब था। पैसा संतुष्टि से हम लोग कमा के चले जाते थे 8-9 घंटा 10 घंटा में। लेकिन जब से गिग आया ना मैम, तब से हम लोग का बेड़ा गर्क हो गया कमाई का। और कमाई को लेकर के हम लोग स्ट्राइक कई बार कर चुके हैं। इस बार जो स्ट्राइक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा कम होने, मतलब मेरे कमाई में 40 से 50% पैसा कम हो गया। उतना में गुजारा नहीं कर पा रहे हम लोग। इसको लेकर के हम लोगों ने पटना में स्ट्राइक किया है ना। स्ट्राइक होने के बाद हम लोग आपस में लड़के को संतुष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि स्ट्राइक में पैसा बढ़ाने की मांग की जाए। इसको लेकर के जोमेटो कंपनी का कुछ टीएल है, नीरज चंद्रवंशी हो गया, नीरज सिंह हो गया, गौतम कुमार हो गया और ये निखिल हो गया। अपन टीएल के क्या नाम है यो? कमल कुमार हो गया। ये लोग सब जबरन जा करके कृष्णापुरी थाना में जा करके कुछ राइडर 10-15 राइडर के नाम पे FIR दर्ज कर दिया। बताइए मैडम, एक अपने रोजी रोटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, अपने हक के लिए बोल नहीं सकता। लोगों ने स्ट्राइक किया तो आप लोग के ऊपर कंप्लेंट फाइल? जी, कंप्लेन FIR हो चुका है हम लोगों के ऊपर। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बताइए, आप ये एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से करवाते हैं। इसमें कैटरीना कैफ आती है, ऋतिक रोशन आते हैं, उन लोगों का आप एडवर्टाइजमेंट का लाखों रुपया खर्च करवाते हैं। ठीक है, हम लोग के पेट पे लात मारिएगा? हम लोग नहीं कमाए, हमारा पैसा काट करके उन लोगों को दीजिएगा। क्यों दीजिएगा भाई? हम लोग रात भर 2-2 बजे रात तक काम करते हैं, 16 ड्यूटी करते हैं मैडम, 16 घंटा ड्यूटी करके डिमांड करते, पैसा दीजिए हम लोगों का। जो पहले था वही दीजिए ना, कम क्यों कर दिए? किसी का इंक्रीज होता है सैलरी, कम नहीं किया जाता है। आप उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे, जितना था उतना तो दीजिए कम से कम। अब उतना पे हम लोग का पोसाई नहीं हो रहा मैडम, इसके लिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक को अंजाम देने पर FIR दर्ज कर दिया जा रहा है हम लोगों के नाम से। आओ ना भाई, शूट कर दे, हम लोग को मार दे। इतना राइडर है ना जिसका रोजी रोटी चल रहा था, इसे मार दे। बार टॉर्चर आप लोगों ने कभी किसी पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की? क्योंकि जी नहीं मैडम, हम लोग अपने हम लोग जितने भी 500-700 राइडर यहाँ पे काम कार्यरत है अभी, उनको केवल ये बताया जा रहा है कि स्ट्राइक एक मात्र समाधान है जिससे आपका पैसा बढ़ाया जाता है। तो हम लोग उनको रोकते हैं, समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि आप भी स्ट्राइक में शामिल होइए, तब जाकर कुछ पैसा बढ़ाएगा, आपका फैमिली चलेगा। आपके पीछे आपका फैमिली भी खड़ा रहता है, उसका भी पेट है, वो भी भूखे रहते होंगे, है ना। बस इसी कारण लेकर के FIR कर दिया है। आप लोग इतना लेट नाइट ड्यूटी करते हैं, लोगों के घर पे खाना पहुंचाते हैं। खाना पहुंचाना ही बहुत बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? मैम इससे सब कुछ है ना, आप बताइए। मेरा हम लोग का एक ही मुद्दा है कि हम लोग पहले जैसा देता था रेड कार्ड वाला, वैसा कम से कम कर दिया जाए। नहीं तो गिग्स लाया है, इसके मतलब ये नहीं है कि जो चाहेगा वो अपना मन से करेगा। जैसे देखिए, हम लोग ड्रॉप मारते हैं 4 किलोमीटर, पिकअप मारते हैं 5 किलोमीटर, हो गया टोटल कितना? 9 किलोमीटर। मिलता है हमको कितना रुपया? 50 रुपये। 9 किलोमीटर, उस 50 रुपया में पेट्रोल कितना जल गया आप ही लोग बताइए? 9 किलो। फिर भी हम लोग कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का एक ही मुद्दा है कि जैसे ड्रॉप मारे 5 किलोमीटर, पिकअप मारे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हुआ तो हमको 10 किलोमीटर का 10 रुपये से जोड़ कर देना होगा। और कोई उपाय उसके पास, और हम कुछ नहीं मांगना चाह रहे, सिर्फ हम जितना किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप हो रहा है उससे हमको 10 रुपये मिलाकर देना होगा। तो लगातार आप लोग की सैलरी डिक्रीज, मतलब कम हो रही है, बढ़ ही नहीं? इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज में जा रहा है हर वक्त। कभी नहीं, आज तक ये नहीं हुआ कि कभी सर्च पे में क्या पहले मिलता था 30 रुपया, मिलता है 5 रुपया, 6 रुपया। ये कोई बात हुआ? हम लोग इसलिए धरना दिए हुए हैं। आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे जब तक हम लोगों का ये मांग नहीं पूरा होगा, जब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। मांग पूरा होना तय है मैम, ठीक है। अगर नहीं करता है तो भाई देखिए, हम लोग जोमेटो में स्ट्राइक किए हैं। जो लड़का यहाँ पे जोमेटो में स्ट्राइक पिछले बार किया था, ठीक है, उसको कंपनी लात मार के निकाल दिया, बावजूद उसका नाम इस FIR में दर्ज कराया। देखिए, यही राहुल कुमार है। बताइए इसका गलती क्या है? स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं ना, हम पे थोपो ना, हम पे स्ट्राइक करो, हम पे जाके था FIR करवा दो। इसका ID बंद है, ये लड़का स्विगी में काम करना शुरू कर दिया, बावजूद इसका नाम दे दिया हेड लिस्ट में कि राहुल कुमार जो राइट्स मांगने पे आप लोगों पे FIR दर्ज हो रहा है मैम। और आप बता रहे हैं ना कि ये किस कारण यहाँ पे ऐसा शोषण किया जा रहा है राइडर। जानते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि पटना में बेरोजगारी का मामला बहुत ज़्यादा है ना। अब बेरोजगारी का मामला ज़्यादा है, आपने जोमेटो खोल करके अपॉर्चुनिटी दिया है जॉब का। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कल हम 500 रुपया कमा रहे थे, आज 250 रुपया कमाने पर मजबूर हो जाए और उसके बाद आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। बिहार के आदमी ये सहन नहीं कर पाएगा भाई। सरकार को यहाँ पे आना चाहिए। ये बात
हमेशा सरकार बोलते रहती है कि बेरोजगारी को हम लोग खत्म करेंगे, रोजगार लाएंगे, रोजगार। भैया आपके पास रोजगार है फिर भी तो पैसा कम है, कब दीजिएगा पैसा? जोमेटो हम लोग का शोषण कर रहा है, इसका इंसाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मैडम। हम लोग कुछ नहीं चाहते जोमेटो से, हम लोग चाहते हैं कि जो हमें पहले, जो मेरा पहले सैलरी था, जो हम पहले कमाते थे 12-14 घंटा करके, वो पैसा दीजिए, उसमें कम मत कीजिए। उसमें कम कीजिएगा तो धरना करेंगे तो आप बताइए ना, अभी इसका कैसे चलेगा? हेड लिस्ट में नाम है, ये जाए जेल में, अपने हक के लिए लड़ने वाला लड़का। गलत हो रहा है मैडम, किसको बोलने जाए बताइए? सरकार से बोलेंगे, सरकार सुनेगा नहीं। जोमेटो का टीएल आता है, पैसा दे करके चला जाता है, पैसा बढ़ेगा नहीं। आप लोग को जो करना है कीजिए, तो करेंगे ना भाई, हमारे ऊपर है, हम लोग कर रहे हैं। FIR मत कीजिए, कम से कम हम लोग का पेट पर तो लात मत मारिए ना, यहाँ पे पेट पे लात मारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी लोग हैं सारे जोमेटो की डिलीवरी बॉय हैं और ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं और इनका ये कहना है कि अगर ये स्ट्राइक पे बैठे हैं तो इनके ऊपर FIR क्यों हो रहा है। ये लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी का ज़माना है, हर किसी के घर में जाके ये लोग खाना पहुंचाते हैं, लेकिन इनको इतना भी वेतन नहीं मिलता ये अपना घर परिवार चला सके। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आज स्ट्राइक पे उतर आए हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।